जितनी बड़ी कार उतना बड़ा भौकाल। इंडिया में ये ट्रेंड काफ़ी चल रहा है एंड इसी भौकाल को और मैक्सिमाइज करने के लिए MG D+ सेगमेंट में अपनी नई कार लेके आ गया है। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू ऑटो गीक ग्रुप एंड टुडे वी आर एट द अनवील इवेंट ऑफ MG मैजेस्टर। तो इस नई मैजेस्टर में क्या कुछ मिलता है, क्या फीचर्स ऑफर होते हैं, आज सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं एक डिटेल वॉक अराउंड इस ऑल न्यू MG मैजेस्टर के साथ। सो ये है MG की मैजेस्टर इन फ्रंट ऑफ मी। क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या कुछ ऑफर होता है वो बताता हूँ, बट एज यूजुअल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो वेरिएंट्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन है वेरिएंट्स की आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, जिन वेरिएंट्स में आएगी। इंजन वगैरह की बात करो तो जो इंजन ऑप्शन हमने ग्लॉस्टर में देखा है ट्विन टर्बो डीजल इंजन, वही इंजन इसमें भी आएगा। लुक की बात करूँ डेफिनेटली काफ़ी मैसिव, बोल्ड एंड अग्रेसिव लुक है। वो चीज़ तो है। क्या कुछ चीज़ें ऑफर होती हैं तो ये जो है ये आपको DRLs मिल जाते हैं एंड जो ये DRLs है ये इंडिकेटर का काम भी करते हैं। कमिंग टू दी हेडलैम्प्स, यहाँ पे मैं बात करूँ तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प का सेटअप है। लो बीम, हाई बीम, वो आपको कंप्लीट सेटअप यहाँ पे देखने को मिलता है। फ्रंट पार्किंग सेंसर जो है वो आपको यहाँ पे जो है देखने को मिल जाएंगे। कमिंग टू दी फ्रंट ग्रिल, बहुत ही बोल्ड एंड मैसिव पियानो ब्लैक फिनिश में ओवरऑल जो है फ्रंट ग्रिल आपको मिलती है। MG का बोल्ड सा लोगो है। फ्रंट कैमरा आपको यहाँ पे दिया गया है। एडास का जो रेडार है वो यहाँ दिया गया है। मैजेस्टर की मतलब यहाँ तो नंबर प्लेट लगेगी ऑब्वियसली। एंड जो बम्पर की मैं बात करूँ, काफ़ी रगेड ओवरऑल जो डिज़ाइन है बम्पर का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। कमिंग टू दी साइड, तो यहाँ से भी वो मैसिव कैरेक्टर जो है आपको इस मैजेस्टर में दिखेगा। व्हील्स की मैं सबसे पहले बात करूँ, 19 इंचेस के जो है एलॉय व्हील्स यहाँ पे दिए गए हैं। जो प्रोफाइल है 265 55 R19 एंड जो है चारों व्हील्स में आपको जो है डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगी। ये फुट स्टेप आपको यहाँ पे मिलता है, ये इंटीग्रेटेड है। एंड साइड ORVM काफ़ी मैसिव, ये भी काफ़ी बड़े बिग साइज़ बोल्ड जो हैं आपको फील होंगे। टर्न इंडिकेटर है। साइड में कैमरा, बिकॉज 360 डिग्री कैमरा व्यू का फीचर है। बाय द वे कैमरे से याद आया, एडास का वो कैमरा ऊपर भी जो है यहाँ पे आपको दिया गया है। बाकी यस, डोर हैंडल्स यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश में दिए गए। रिक्वेस्ट सेंसर इस साइड भी जो है आपको देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल ग्लास जो विंडोज़ हैं वो भी काफ़ी बड़ी हैं, तो अंदर बैठ के डेफिनेटली काफ़ी एयरी एंड वो जो है फील होगा। ऐसे क्लॉस्ट्रोफोबिक फील आपको नहीं होने वाला। नाउ कमिंग टू द रियर, यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें हैं। मॉरिस गैराजेस जो MG का पूरा ब्रांडिंग यहाँ पे किया गया है। मैजेस्टर की पूरी ब्रांडिंग यहाँ पे की गई। काफ़ी बोल्ड ये फील होता है। कनेक्टिंग LED टेल लैम्प जो है आपको यहाँ पे ऑफर होते हैं। एंड यहाँ पे जो एग्जॉस्ट है, ट्विन एग्जॉस्ट है। दिखाने के लिए नहीं है, प्रॉपर ट्विन एग्जॉस्ट जो है दिए गए हैं। स्पेयर व्हील जो है कार के नीचे लगा हुआ है। पार्किंग सेंसर्स, कैमरा सब है। रियर वाइपर डिफॉगर एंड यहाँ पे जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट भी ऑफ़र होता है। इसकी लिमिट भी आप सेट कर सकते हैं कितना खुलना है। हालांकि जो आई थिंक अभी इतना ही सेट हो रखा है, तो इसको आप खोल के अंदर से जो कितनी बूट खुलनी चाहिए वो भी सेट कर सकते हैं। बूट स्पेस की बात करूँ तो थर्ड रो भी लाइक यूज़ में है, ओपन है। इसके साथ क्या बूट स्पेस है वो मैं स्क्रीन पर डाल देता हूँ अभी क्या है। यहाँ पे जो है बूट लैम्प दिया हुआ है। 12 वोल्ट का पावर सॉकेट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पे जो है यस, वूफर की जो है यहाँ पे प्लेसमेंट, सब वूफर की प्लेसमेंट की गई है। तो यस, आप पूरी जो है थर्ड रो ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, तो ये चीज़ है। एंड इलेक्ट्रिक टेल गेट एज आई टोल्ड यू वो आपको मिल जाएगी। सो ये था एक्सटीरियर। इंटीरियर में लेके चलता हूँ। इंटीरियर इसका दिखाऊंगा, फुल्ली लोडेड है। सो नाउ आई एम इनसाइड दी ऑल न्यू MG मैजेस्टर। अब यहाँ पे क्या कुछ फील है उसकी बात करते हैं। आपको गाड़ी ऐसी लग रही होगी क्योंकि ये ऐसी ही है। बाय द वे, जिस पे एक्सटीरियर शूट कर रहे थे उसके बाद वो थोड़ी ब्लॉक हो गई, तो अभी ऑफ रोडिंग सेटअप पे कार खड़ी हुई है। बाहर मैं दिखा दूंगा, तो प्रॉपर ऑफ रोडिंग में ऐसा इंडिलेशन पे कार खड़ी है, तो वैसे इसलिए आपको थोड़ा ऐसा टेढ़ी लग रही होगी। तो बट मैं बताया तो क्या कुछ चीज़ इसमें ऑफर होती है। सबसे पहले डोर से बात करूं तो यहाँ पे कंप्लीट सॉफ्ट टच जो है आपको ऊपर मिलने वाला है। कार्बन फाइबर ग्लॉसी फिनिश है। एम्बिएंट लाइटिंग थ्रू आउट दी, ये कार्बन फाइबर एलिमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ भी नीचे स्टिचिंग और लेदर फिनिश, कंप्लीटली हर जगह सॉफ्ट टच आपको देखने को मिलेगा। यहाँ नीचे हाँ जो है यहाँ पे ज़रूर जो है हार्ड प्लास्टिक दिया गया है। JBL का 12 स्पीकर सराउंड सिस्टम यहाँ पे है, तो JBL की ब्रांडिंग है। ब्रश्ड एल्यूमिनियम फिनिश जो है आप यहाँ देख पा रहे हैं। ओके, वो चीज़ है। दरवाजे की थर्ड वगैरह इस फीलिंग लाइक काफ़ी हैवी फील हो रहा है। सारे पावर विंडो के कंट्रोल, साइड ORVM के कंट्रोल, सब कुछ यहाँ पे दे रखे हैं। एंड यहाँ से जो है फ्यूल लिड आप नीचे से ओपन कर सकते हैं, पूरा बटन उसका दे रखा है।
अब डैशबोर्ड का क्या सीन है उसकी बात कर लेते हैं। सब कुछ सॉफ्ट टच आपको यहाँ भी दे रखा है, यहाँ ऊपर भी सॉफ्ट टच है, स्टिचिंग आप देख पा रहे हैं, लेदर रैप स्टिचिंग है, यहाँ पे ग्रैब हैंडल दे रखा है और रगेड एंड टफ फील प्लस थोड़ी प्रीमियम फील आपको देखने की मतलब फील आएगी देखने में, डेफिनेटली वो बात तो है। ओके, स्टीयरिंग की मैं बात करूँ, हाँ ये शायद आपको ग्लॉस्टर की याद दिलाए, वैसा ही कुछ स्टीयरिंग मिलेगा, लेदर रैप्ड है, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों जो एडजस्टमेंट है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे क्लस्टर के कंट्रोल और जो एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल है डास का फीचर, उसके सारे कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। है यहाँ पे जो है मीडिया के कंट्रोल्स आपको दिए गए हैं, वॉइस कमांड, स्टार बटन आप कस्टम सेट कर सकते हैं, पैडल शिफ्टर्स हैं, यहाँ पे जो है गियर सिलेक्टर लीवर यहाँ पे दे रखा है, पार्किंग, रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव एंड मैनुअल मोड भी जो है यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे सारे वाइपर के कंट्रोल्स, ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर जिसमें आता है। कमिंग टू द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो यहाँ पे कंप्लीट जो है डिजिटल क्लस्टर आपको मिल जाएगा एंड ग्लॉस्टर के कंपैरिजन में डेफिनेटली एक अपग्रेड आपको इसमें ये फील होगा। 2 इंटरफेस की थीम है, अभी आप ये देख रहे हैं 2 डायल थीम जो इसमें है। क्लस्टर थीम पे जाओगे, एक सिंपल थीम पे आप क्लिक करोगे तो वो मिनिमलिस्टिक जो थीम होती है ना, इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और साइड में वो सब आप देख पाओगे। पर्सनली मुझे जो है क्लासिक थीम थोड़ी ज़्यादा बेटर लग रही है एंड इसमें लाइक एक तरफ स्पीडोमीटर है, देन टेकोमीटर, बीच में जो डिस्प्ले है, बीच में जो मतलब है तो कंप्लीट एक ही डिस्प्ले, इन्फॉर्मेशन आप देख पा रहे हैं, ट्रिप रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। ओके, आफ्टर रीसेट, आफ्टर स्टार्ट, टायर प्रेशर वगैरह जो है आप यहाँ पे देख सकते हो एंड मेंटेनेंस, डिस्टेंस, सर्विस इंटरवल, वो सब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिखेगी। एड ब्लू लेवल जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी यहाँ पे दिखा रहा है, डिस्टेंस टू एम्प्टी, फ्यूल रेंज, वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे जो है नेविगेशन व्यू भी दिया गया है, मीडिया का व्यू है जहाँ पे आपके म्यूज़िक की डिटेल्स वगैरह आएंगी, फ़ोन व्यू है एंड देन यहाँ पे वो एडास वाला व्यू है जहाँ पे आगे कार वगैरह आएगी तो वो आपको यहाँ पे दिखेगा एंड कुछ नोटिफिकेशंस वगैरह है वो सब आप यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें ऑफर होती हैं वो बता दो। 12.3 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर होता है, वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो आपको मिलता है। ग्लॉस्टर से कंपेयर करूँ तो उससे बेटर रेजोल्यूशन डेफिनेटली इसमें थोड़ा सा क्रिस्प हुआ है रेजोल्यूशन, टच रिस्पांस वगैरह भी काफ़ी जो है इंटरेक्टिव लग रहा है, काफ़ी स्मूथ जो ओवरऑल फील हो रहा है। एसी की सेटिंग्स आप ओपन करोगे तो यहीं पे सीट वेंटिलेशन का फीचर आगे दोनों सीट्स के लिए, ऐसा कोई अलग से फिजिकल बटन जो है वो नहीं दिया गया है। यहाँ पे लाइट के कंट्रोल्स हैं, ठीक है, ऑटो, लो बीम, पोजीशन लैम्प ऑफ एंड जो हेडलाइट लेवलर होता है एंड वेलकम लाइट, ऐसा कोई फिजिकल नॉब या बटन अलग से हेडलैम्प के कंट्रोल के नहीं दिए गए हैं, जो कि दे जाने चाहिए थे अकॉर्डिंग टू मी, ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। व्हीकल सेटिंग्स में मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा दूँ। रियर व्यू मिरर एंड सीट की मेमोरी, एक तो सीट मेमोरी फंक्शन है, आई थिंक अप टू 2 मेमोरी आप सेट कर सकते हो। उसके बाद साइड ORVM की जो है वो पोजीशनिंग भी मेमोरी में लिंक होगी। बाकी सीट मसाज है, 8 टाइप्स की जो है यहाँ पे आपको डिफरेंट मसाज फंक्शंस मिलते हैं, लेवल 3 तक वो मिलते हैं। ओके, एंड आप मसाज इज़ रियली इफेक्टिव, मैंने यूज़ करके देखा है, वो काफ़ी सही फील होती है। तो ड्राइवर सीट, पैसेंजर सीट में मसाज फंक्शन है। बाकी सनरूफ आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, किस मोड में खोलनी है, ओपन, सिर्फ वेंटिलेशन मोड, वो सब है। टेल गेट की कितनी हाइट तक खुलना चाहिए आप सब यहाँ से खोल सकते हैं। बाकी टायर प्रेशर, एम्बिएंट लाइट है, आई थिंक 64 कलर, यस, वो आपको जो है एम्बिएंट लाइटिंग प्रॉपर मिलती है। ड्राइविंग असिस्टेंट में आप जाओगे तो एडास की मल्टीपल सेटिंग है, लेन डिपार्चर असिस्ट, फ्रंट कोलिजन असिस्ट, फैटिग रिमाइंडर, इंटेलिजेंट हाई बीम असिस्ट, स्पीड असिस्ट, मल्टीपल सारी आपको लेवल 2 की एडास की सेटिंग मिल जाएगी। 360 डिग्री कैमरा यहाँ पे दिया गया है, क्लैरिटी सही लग रही है। ओके, एंड ओवरऑल जो ट्रांजिशंस है मैं बोलूँ वो भी काफ़ी स्मूथ है, ऐसा कोई हैंग वगैरह फ़िलहाल ये नहीं कर रहा है। तो आई थिंक थोड़ा इंप्रूवमेंट तो डेफिनेटली जो है यहाँ पे की गई है। यहाँ पे थोड़ा ब्रश एल्यूमिनियम फिनिश है, काफ़ी बोल्ड से AC वेंट्स हैं। यहाँ पे मैं आऊँ, गुड थिंग इज़ फिजिकल कंट्रोल्स हैं टेम्परेचर के एंड ब्लोअर स्पीड के, AC के। यहाँ पे एक ही टेम्परेचर है, बट जैसी बेसिकली आप यहाँ AC की सेटिंग खोलोगे ना तो यहाँ पे ओके डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। बेसिकली पूरी कार में 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, रियर का अलग, आगे 2 का अलग। तो हैजार्ड लाइट, डिफॉगर, सारे कंट्रोल्स हैं। होम बटन है, इंफोटेनमेंट सिस्टम का, आपने यहाँ होम दबाया, सी वहाँ पे होम पे चला गया। 2 वायरलेस मोबाइल चार्जिंग के यहाँ पे जो है जोन दिए गए हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये USB-A पोर्ट नहीं है, ये राउटिंग के लिए एक मतलब एक होल सा दिया हुआ है, उसका कवर है, यहाँ से वायर निकाल सकते हैं। वो वायर कहाँ जाएगी, वो वायर जाएगी यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे एक USB-A टाइप पोर्ट और एक USB-C टाइप पोर्ट यहाँ पे दे रखा है, अलॉन्ग विद 12 वोल्ट पावर सॉकेट एंड थोड़ी स्पेस भी दी गई। तो ये मुझे थोड़ा स्मार्ट प्रैक्टिकल लगा कि वायर ऐसे साइड से निकाल के नहीं आएगी, यहीं से स्मार्टली निकल आएगी। दैट इज़ अ गुड थिंग। यहाँ पे लाइक ट्रिपल डिफरेंशियल लॉक के साथ ये कार आती है, दैट इज़ अ गुड थिंग। तो वो सब आप यहाँ से कर सकते हैं। कौन सा टेरेन मोड आपको चाहिए, टेरेन मोड, अलग अलग टेरेन मोड जो हैं वो आपको यहाँ से मिलते हैं। यहाँ से आप चेंज करोगे रॉक, मड, स्नो एंड देन नॉर्मल,
तो वो सब यहाँ पे आएगा। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, एंड जो वो 4x4 का पूरा रहता है ना सिस्टम, 2H 4H ऑटो एंड CCO। ये CCO बेसिकली क्या है, इसमें क्रॉल मोड दे रखा है। ऑफ रोडिंग आप कर रहे हो उसमें ये एक्टिवेट करो, कार की एक्सेलरेशन वगैरह अपने आप एडजस्ट होगी डिपेंडिंग ऑन दी ऑफ रोड टेरेन वो सब, ठीक है। तो काफ़ी हद तक काफ़ी कन्वीनियंट हो जाएगा ऑफ रोडिंग में। तो ये सब वो दे रखा है। ऑटो पे करोगे 2H 4H के बीच में अपने आप स्विच होगा, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। एंड उसके बाद यहाँ पे 2 कप होल्डर दिए गए हैं, थोड़ा कभी स्पेस है। चाबी डेफिनेटली प्रीमियम हो गई है, थोड़ी वेट भी हैवी हो गया, ग्लॉसी ब्लैक सिल्वर टचेस वगैरह है, तो ये भी सही लग रही है। बाय द वे इसको कवर करने के लिए प्रॉपर शटर जो है यहाँ दिया गया है। आर्म रेस्ट ऐसे ट्विन डोर डिज़ाइन के साथ आते हैं, थोड़ी डीप है, इट इज़ गुड। यहाँ पे जो है ऑटो डिमिंग IRVM है। यहाँ पे आप LED कैबिन लैंप्स आपको देखने को मिलेंगे। सनरूफ के कंट्रोल्स है बिकॉज पैनोरामिक सनरूफ यहाँ पे आपको दी गई है। बाय द वे शेड को आपको हटाना तो उसका अलग कंट्रोल है, सनरूफ को खोलना उसका यहाँ पे अलग कंट्रोल दिया गया, ये अच्छी बात है। ओके, यहाँ पे सनवाइज़र की बात करूँ, वैनिटी मिरर, वैनिटी लैम्प दोनों दिए गए हैं, ये ड्राइवर साइड में भी आपको मिल जाएंगे, तो ये चीज़ है। बाकी ये जो सीट्स हैं, तो यहाँ पे आपको 12 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ जो है सीट्स मिल जाती हैं, लेदर रैप्ड है, मसाज, वेंटिलेशन सब फीचर जो है इस पर ओवरऑल मिल जाता है। तो ये हो गई फ्रंट की बात। सेकेंड रो में लेके चलता हूँ, वहाँ पे क्या कुछ चीज़ है उसकी बात करते हैं। कमिंग टू द रियर, सबसे पहले मैं बता दूँ ये 6 सीटर वाला वर्जन है, 7 सीटर भी जो है इसमें आता है। तो नाउ आई एम इन द सेकेंड रो ऑफ द MG मैजेस्टर। सबसे पहले यहाँ पे अलग टेम्परेचर आप सेट कर सकते हैं सेकेंड रो का, हालांकि थर्ड रो में भी यही टेम्परेचर रहेगा। ब्लोअर स्पीड वगैरह जो है आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ऑटो है एंड ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक अच्छी चीज़ दी गई है, काफ़ी नीटली जो है इंटीग्रेट किया गया है। 2 USB A टाइप पोर्ट है और एक प्रॉपर सॉकेट है 220 वोल्ट का। वो काफ़ी सही चीज़ है, आप आराम से अपना लैपटॉप जो है फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है AC वेंट्स दिए गए हैं, ग्रैब हैंडल है, कैबिन लैम्प जो है यहाँ पे दिया गया है। एंड टॉकिंग अबाउट द कंफर्ट, ठीक है, यहाँ पे सीट में आपको इंडिपेंडेंट लाइक आर्मरेस्ट दिए गए हैं दोनों सीट्स के लिए 6 सीटर में, एंड ये आप मल्टी लेवल पे एडजस्ट कर सकते हैं, 1 लेवल 2 लेवल एंड पूरा नीचे। ये काफ़ी सही फीचर है, आने कहीं ना कहीं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस को एनहांस करता है। ओके, एंड ओवरऑल मैं अंडर थाई सपोर्ट वगैरह की बात करूँ, मेरी हाइट अराउंड 5'6", 5'7" है। एम्पल ऑफ अंडर थाई सपोर्ट मेरे लिए है। सीट की कुशनिंग काफ़ी कंफर्टेबल जो है फील हो रही है। यस, एक पॉइंट में थर्ड रो जाने से पहले बता दूं, आगे वाली सीट जो है 6'3" हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है, देन मैं 5'6", 5'7" का यहाँ बैठा हूँ। अब ये जो सेकंड रो की सीट्स हैं मेरे हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है। अब थर्ड रो में लेके चलता हूँ क्योंकि ये एक मेन जो है एलिमेंट होने वाला है MG मैजेस्टर का, वहाँ पे क्या सीन है उसकी बात करते हैं। सो नाउ आई एम इन दी थर्ड रो एंड मैं आपको बता दूँ आगे वाली जो सबसे आगे वाली सीट थी वो 6'3" के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है अभी। देन ये मैंने की थी 5'6", 5'7" अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, एंड अगेन मैं 5'6", 5'7". तो 6 सीटर में ठीक है, इट इज़ कंफर्टेबल फील हो रहा है बिकॉज यहाँ पे आपको स्पेस है, आप आराम से अपनी लाइक पैर आगे करके बैठ सकते हो। बट यहाँ पे अगर आप ऐसे बैठोगे, हाँ नी एकदम ब्रश नहीं हो रहा, हल्का सा स्पेस है, बट अंडर थाई सपोर्ट आप बोलो तो वो उतना कंफर्टेबल आपको फील नहीं होगा। अगर ये आगे वाली 6'3", देन 5'6", 5'7", देन अगेन 5'6", 5'7", तो आपको थोड़ा सा ऊपर करके बैठना पड़ेगा। बट 6 सीटर अगर आप यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली ये स्पेस आपको काम आएगी थोड़ा आपके लेग के कंफर्ट को देने के लिए, ठीक है। एंड द गुड थिंग इज़ जो थर्ड रो की सीट्स हैं उसमें रिक्लाइन है, वो अच्छा खासा रिक्लाइन है, ठीक है। ऐसा तो वहाँ पे कंफर्ट थोड़ा सा जो है ऐड ऑन हो जाता है। तो दिस इज़ द थिंग अबाउट द थर्ड रो। कैबिन लैम्प्स थर्ड रो के लिए दी गई, ये अच्छी चीज़ है। एक USB A टाइप का पोर्ट यहाँ दिया गया है, एक यहाँ पे जो है कप होल्डर आपको मिलेगा। इस साइड में सिर्फ कप होल्डर है, कोई USB A पोर्ट नहीं है। हाँ, AC वेंट जो हैं आपको यहाँ भी दिए गए फॉर दी थर्ड रो। थर्ड रो में एक पॉइंट मैं और बता दूँ जो मुझे काफ़ी सही लगा, यहाँ पे जो ये वेंट दे रखा है इससे प्रॉपर कूल एयर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से तो आपके ऊपर अपर बॉडी पे पूरा कंफर्ट रहेगा, यहाँ से लोअर बॉडी पे पूरा कंफर्ट रहेगा, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। ये इस साइड है, इस साइड नहीं है, बट ठीक है, पूरे थर्ड रो में जो है वो माहौल बना रहेगा कंफर्ट का। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंटीरियर ऑफ द MG मैजेस्टर। बाहर चलते हैं, करते एक छोटा सा अपना कंक्लूजन। तो ये सब कुछ था इस MG मैजेस्टर के बारे में। आपके क्या थॉट्स हैं, आपको कैसी लगी ये मैजेस्टर, जो फीचर्स इसमें दिए गए हैं। हालांकि ऐसा कोई डिटेल ड्राइव वगैरह तो अभी नहीं किया, इवन फर्स्ट ड्राइव भी अभी नहीं हुई है। हाँ, ऑफ रोड एक्सपीरियंस वगैरह थोड़ा बहुत किया, उसमें काफ़ी कैपेबल लगी रही है। डिटेल रिव्यू तो तब होगा जब डिटेल में चलाने को मिलेगी। अभी तो क्वेश्चन सबके माइंड में ये है कि ये फॉर्च्यूनर का फॉर्च्यून कम कर पाएगी या नहीं, वो पता चलेगा मेन इसके प्राइस आने के बाद, जो कि आई थिंक मार्च के आसपास इसके प्राइस आएंगे, अप्रैल से डिलीवरी स्टार्ट होंगी।
तो देखते हैं क्या रहता है। बाकी आपके क्या थॉट्स हैं, आपको क्या लग रहा है इस MG मैजेस्टर के बारे में, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा एक और नेक्स्ट वीडियो में एक और एक्साइटिंग कार या बाइक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।